हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस एकेडमी जेईई। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट इंटरनल जो है टेस्ट वो स्टार्ट हो चुका होगा। बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे कॉलेज में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों से मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कैसे प्रिपेयर करें कि आपका अच्छा मार्क्स आएगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी लेके चलना चाहिए आगे, बुक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और इसके मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं, इसमें अच्छा मार्क्स लाना जरूरी है क्या या नहीं है जरूरी। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको कैसे इंटरनल के लिए प्रिपरेशन करना है ताकि आपका अच्छे मार्क्स आए, बुक्स नेसेसरी है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या इसमें परफॉर्म अच्छा करना इंपॉर्टेंट है या उतना मैटर नहीं करता है ये। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। तो दोस्तों देखिए, हम तीन चीज की बात करेंगे यहाँ पे कि आपका इंटरनल का जो टेस्ट हो रहा है या होने वाला है, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द केसेस का हम लोग बात करेंगे जो कि होने वाला है। ठीक है, तो होने वाला अगर आपका है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, अब मैं यहाँ पे ये नहीं लेके चल रहा हूँ कि आपने कुछ प्रिपेयर किया है या नहीं किया, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो तीन चीज का हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, किस चीज से आपको पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि बुक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बुक्स का क्या रोल होगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि ये जो इंटरनल हो रहा है, टेस्ट जो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क्स अच्छे लाना नेसेसरी है या उतना मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहले चीज का अगर बात करें कि आपको क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है इंटरनल टेस्ट के लिए अपने, तो देखिए ये फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली पर सेमेस्टर दो इंटरनल होता है, जैसे जो कि टेस्ट कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये जो टेस्ट हो रहा है वो पहला टेस्ट है आपका। तो चूंकि ये पहला टेस्ट है, आपको डाउट हो रहा होगा, आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े और बहुत सारे बच्चे हैं कि पढ़े भी है। तो हम लोग देखिए दोनों तरह के बच्चों का यहाँ पे लेके चलेंगे। जो अगर आपने पढ़ा भी है अच्छा से, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है। ठीक है, दोनों तरह के बच्चों को ये हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको एक स्ट्रेटेजी दे दूंगा कि ताकि अगर आपने उसको फॉलो किया है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, वरना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करना है जो मैं भी बताऊंगा। देखिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको जो है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे उनके टीचर, उनके जो आपके फैकल्टी मेंबर होंगे जो कि आपको पढ़ा रहे होंगे, टीच कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपको नोट्स दिए होंगे। अगर आपको वो नोट्स नहीं दिए होंगे तो आपको बोले होंगे कि कहीं से नोट्स ले लो। ठीक है, वो आपको नोट्स कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा ही होंगे। अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है तो अपने सीनियर से आप ले लीजिएगा नोट्स। ठीक है, तो नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आपके पास होना ही चाहिए, जो कि टीचर्स का नोट होता है या कॉलेज का नोट होता है, नोट्स होता है। ठीक है, जो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मोस्टली आपको दे ही देते हैं पीडीएफ, या जैसे भी देना होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला जो भी मॉड्यूल होता है वो आपको दे देते हैं पीडीएफ। ठीक है, तो वो नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके पास होना चाहिए और वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चीज जो है वो नोट्स आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको जितने भी टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं उस चीज को आपको नोट करके रखना है और उसको ध्यान रखना है। या फिर अगर आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या अगर आप बहुत सारे कॉलेज में तो ऑफलाइन स्टार्ट हो गया, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, तो जो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उस चीज को डाउनलोड कर लीजिए, आप मांगिए टीचर से कि टीचर मुझे क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जिस ऐप से पढ़ाई हो रहा है उस ऐप में आपको दे देंगे वो। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है तो अगर आप टीचर से मांगते हैं अपने फैकल्टी से कि मैम या सर मुझे आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो होता है उसमें आपको भेज देंगे, या फिर आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मांग लीजिएगा उनसे। ठीक है, या आप कॉलेज में ले लीजिएगा, कैसी भी तरह से आप ले लीजिएगा, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो एक तो हो गया नोट्स हमारा, दूसरा हो गया क्वेश्चन बैंक, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं वो। तो देखिए मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इंटरनल देने जा रहे हैं, अगर कल इंटरनल है, परसों इंटरनल है, ठीक है, 5 दिन बाद इंटरनल है, एक हफ्ता बाद इंटरनल है, एक महीने बाद इंटरनल है, अब तो एक महीने बाद होगा नहीं बट मान के चलते हैं। तो देखिए अगर आप ये दोनों चीज भी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये दोनों भी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा। ये आपको बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ना ही आपको ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इधर उधर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो क्वेश्चन होगा आपको नोट से ही आएगा और क्वेश्चन बैंक से ही आएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, अभी तो नॉर्मल पढ़ाई हो रहा है, बेसिक पढ़ाई हो रहा है, 11th-12th का ही पढ़ाई हो रहा होगा। ठीक है, तो जो जो आप अगर बेसिक आप क्लियर रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि जो है थोड़ा मोड़ा एडवांस पढ़ाया गया होगा 11th-12th से, बाकी जो है 11th-12th का ही होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो पता चला। तो यहाँ पे आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक अगर आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट हो जाता है, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने तरफ से कर लीजिएगा तो इतना आपको इनफ हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि रात रात हम लगे हुए हैं, कल एग्जाम में रात रात हम लगे हुए हैं, बुक लेके बैठे हुए। अब ये नहीं कि आप एक मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़े, अपने स्टार्टिंग से बुक में ध्यान नहीं दिया, बुक नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, तो अब एक दिन पहले एक रात पूरा बुक लेके बैठ जाएंगे। अब ऐसा नहीं होता कि इंजीनियरिंग का बुक
पतला सा होता है कि आप रात भर में खत्म कर देंगे, या एक मॉड्यूल का छोटा सा पतला सा होता है तो उसको आप खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग का जो बुक होता है वो मोटे मोटे होते हैं, अब उसको खत्म करने के लिए टाइम चाहिए, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए। तो आपको मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, आप एक दिन पहले बुक लेके बैठ जाए पढ़ने, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, 3 दिन बाद एग्जाम है, अगर आपका अराउंड एक सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर एग्जाम है, आपने बुक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बुक्स खरीदने जाइए या बुक्स पढ़िए, बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ अपने नोट्स पे ध्यान दीजिए, नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। उतने में आपका जो क्वेश्चन है, जो इंटरनल क्वेश्चन है, वो हो जाएगा, ठीक है। सेमेस्टर में कुछ अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बट इंटरनल में उतना अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं, और अच्छे क्वेश्चन होते भी है तो अगर आप नोट्स अच्छे से कर लेते हैं तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनल में उतना आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप नोट्स पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन बैंक, बार बार मैं बोल रहा हूँ, नोट्स पे और क्वेश्चन बैंक पे। अब देखिए, बुक्स जरूरी है या नहीं है। मैंने बुक्स नहीं पढ़ा है स्टार्टिंग से, आपको डाउट होगा कि मैंने बुक्स स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे जो है, मेरे फ्रेंड्स जो है, बैचमेट जो है, वो पढ़ रहे हैं बुक्स, बहुत मोटे मोटे बुक्स पढ़ रहे हैं, टीचर लोग से बुक मांग रहे हैं, ठीक है, तो मुझे भी बुक पढ़ना चाहिए अच्छे नंबर लाने के लिए। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है। बुक्स उसी केस में आपको पढ़ना है जब आपको आगे का पढ़ाई करना है, जब आपको आगे, जब बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको। देखिए, आपको नोट्स जो है, नंबर लाने के लिए मैं अगर बोलूँ तो नंबर लाने के लिए नोट्स और क्वेश्चन बैंक इनफ है आपको, ठीक है। तो अगर आपका नंबर पे फोकस है, अगर आपने बुक्स स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं, तो आपको जो रीजन है वो तो यही है कि अब आपको फर्स्ट इंटरनल में आपको सिर्फ नंबर पे ही फोकस होगा, क्योंकि अब आप बुक लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए तो ना आप इधर के ना रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आप बुक भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आपका नोट्स भी कंप्लीट नहीं होगा, इंटरनल में खराब मार्क्स आएगा, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुक्स जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बट आपको स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए था। अब अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल आप दे लीजिए, नोट्स पढ़ के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, क्वेश्चन बैंक करके, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। अब इंटरनल, फर्स्ट इंटरनल के बाद से अगर आप चाहते हैं तो बुक फॉलो कीजिएगा, बट अगर आप बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैं बोलूंगा कि टाइम लेना होगा, आपको टाइम देना होगा, ठीक है, तभी आप बुक फॉलो कीजिएगा, वरना बुक आधा अधूरा फॉलो मत कीजिएगा। आप नोट्स ये सब पे ध्यान दे जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नोट्स टीचर द्वारा आपको प्रोवाइड करवा देंगे वो बहुत अच्छे नोट्स रहते हैं, और जो है वो उसी से क्वेश्चन आते हैं, और मोस्ट वो सफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि बुक उतना जरूरी नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़ना था, अब आपको फर्स्ट इंटरनल के बाद पढ़ना है। ये नहीं कीजिएगा कि आप एक दिन पहले बुक लेके बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो अगर आपने बुक्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। अब इंटरनल आप दे लीजिए नोट्स पढ़ के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और फर्स्ट इंटरनल के बाद आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी आपको ट्रैवलिंग में, सेटल होने में, और स्टार्टिंग में क्लास करने में, तो कुछ ना कुछ इधर उधर हुआ होगा कॉन्सेप्ट समझने में, और बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ समझने में ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा, और आप लोग वैसे, ठीक है। तो इसमें ये लाजमी सी बात है कि फर्स्ट इंटरनल में, फर्स्ट टेस्ट में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उस कारण ऐसा होता है। कोई बात नहीं है, आप नोट्स क्लियर कर लीजिए और क्वेश्चन बैंक लीजिए, वो इनफ हो जाएगा। मैं बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज, नोट्स और क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगर आपने बुक की है तो काफी अच्छा है, बहुत अच्छा चीज है वो, अगर आपने बुक्स कर रखे हैं तो। अगर आपने बुक नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक अभी आपको नहीं स्टार्ट करना है, इंटरनल के बाद स्टार्ट करना है, इस चीज को लेकर आप क्लियर रहिए। अब तीसरा चीज हम बात करते हैं कि क्या ये टेस्ट जरूरी है, क्या ये टेस्ट देना जरूरी है, क्या इसका मार्क्स मैटर करता है। देखिए, ये आपका 4 साल जो आप कोर्स करने जा रहे हैं उसका पहला टेस्ट है, ठीक है, पहला ईयर का पहला टेस्ट है, और ये आपको डिसाइड करेगा कि आप कितने मोटिवेटेड हैं, आपको कितना आप एनर्जेटिक है, ठीक है। अगर आपका इसमें अच्छा मार्क्स आता है तो आप उसके बाद मोटिवेटेड फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, खुद पे भरोसा होगा। वरना अगर आप उसी केस में, अगर आप खराब मार्क्स आता है तो आप डीमोटिवेट फील करेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं मैं बहुत खराब पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आप डिप्रेस होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करेगा आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसे अब ये नहीं कि आप सीरियसली नहीं लीजिएगा, इसे अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं, आपको इस टेस्ट को भी सीरियसली लेना है। मैं बोलूंगा हर एक टेस्ट को और हर एक सेमेस्टर एग्जाम को, हर एक एंड टर्म एग्जाम को सीरियसली लेना है, सब में फोकस करना है कि नंबर आपका अच्छा है, ठीक है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे नंबर ही मैटर करता है प्लेसमेंट के टाइम पे। अब नॉलेज तो मैटर करता ही है, नॉलेज तो इंटरव्यू में मैटर करेगा, बट नंबर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, ठीक है। तो आपको सीजीपीए आपको मेंटेन करके रखना है 8, 9। अगर देखिए आप एनआईटी में नहीं है, आईआईटी में नहीं है, मैं एनआईटी और आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एनआईटी में है, आईआईटी में है, कहीं कहीं भी अगर 7, 6 आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको एनआईटी आईआईटी में नहीं है, उसके अलावा कॉलेज में है,
तो आपको मैं बोलूंगा कि कम से कम तो 7.5 से ऊपर रहना ही चाहिए। तो इसको आप मेंटेन करके रखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट भी जरूरी है, ये टेस्ट भी आपको देना चाहिए, जरूरी देना है, ठीक है। आपको इससे पता चला है कि आप कितना लेवल आपका क्या है, आप क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, उस हिसाब से इंप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको मार्क्स पे। तो आपके लिए जरूरी है आप टेस्ट जरूर दीजिए और अच्छे से दीजिए, अच्छे से पढ़ के दीजिए, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें आपको फॉलो करना है। मैंने आपको बताया कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपको होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आते हैं, अगर आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो इनफ हो जाता है। नोट्स और क्वेश्चन बैंक, नोट्स और क्वेश्चन बैंक, नोट्स और क्वेश्चन बैंक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ठीक है। बुक्स करें या ना करें ये जरूरी है। बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चे आप देखेंगे अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बुक फॉलो करेंगे, धीरे धीरे वो बुक भी फॉलो करना बंद कर देते हैं। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ द बच्चे बुक फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो भी आप ध्यान दीजिएगा और अपने जो मैंने बताया है स्ट्रैटेजी उसको फॉलो कीजिएगा। बस यही फॉलो करके अपना टेस्ट देना है। आई होप आपका टेस्ट अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट। अगर आपका टेस्ट जा रहा है तो आई होप आपका टेस्ट अच्छा जा रहा है। आप जरूर मुझे बताइएगा कि आपका टेस्ट कैसा जा रहा है और टेस्ट देने के बाद आप बताइएगा कि आपको आपका टेस्ट कैसा गया, आपने मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो किया तो आपको कैसा टेस्ट गया, आपने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछेगा या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कीजिएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।